वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं गुरुभक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिशङ्ख्योऽन्ये नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव 1000 से आदिनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 से भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। भो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर साधना का सोपान कैसा होता है, कैसी साधना से साध्य की प्राप्ति की जाती है। अगर साधना सम्यक है तो सम्यक साध्य भी प्राप्त हो सकता है। अगर साधना सम्यक नहीं है तो आपका साध्य कभी सम्यक नहीं हो सकता। इसीलिए हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य से उस साध्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, जैसे हमने कहा था, अगर ज्ञान मिथ्या है तो दर्शन भी मिथ्या होगा, दर्शन मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं। अगर एक मिथ्या होता है तो दूसरा अविनाभाव संबंध है, दूसरा भी मिथ्या होगा। इसलिए ज्ञान भी मिथ्या नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी मिथ्या नहीं होना चाहिए, और ज्ञान में मिथ्या के संस्कार नहीं आना चाहिए, नहीं तो सम्यक्त को मलिन करेगा। वो क्या करेगा? सम्यक्त को ज्ञान मलिन कर देगा। न संशय होना चाहिए, न विपरीतता होना चाहिए, न एकांत होना चाहिए, न अज्ञान होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये हमारे ज्ञान में होने के कारण हमारे दर्शन को भी मिथ्या बना देते हैं। दर्शन यानी श्रद्धान। ठीक है? हम श्रद्धान निर्मल रखें तो ज्ञान भी निर्मल होगा। और हमारा ज्ञान यदि इतना निर्मल और विशद नहीं है तो कम से कम जो केवली ने कहा है उस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त अभी नहीं हो पाए हैं, तो जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है उन प्रमाण ज्ञान को स्वीकार करके उनकी ही बात को हम करने का पुरुषार्थ करें। क्या है? आप अपने मन से, या हम सभी अपने मन से जिए हैं और अपने मन से ही क्रियाएं कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है, हम जो भी क्रियाएं करें, क्योंकि क्रियावान आप भी हो और क्रियावान महाराज भी होते हैं। क्या है? आपके साथ क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान।
तो कौन सी श्रद्धा, कौन सा विवेक और कौन सी क्रिया? सम्यक श्रद्धा, सम्यक विवेक और सम्यक क्रिया होना चाहिए। इसीलिए सम्यक क्रिया होगी तो ध्यान रखना वो हमारे लिए अच्छा फल देगी, और मिथ्या क्रिया होगी तो हमें बुरा फल और संसार का ही कारण बनेगी। इसीलिए हम जो है अपने ज्ञान को निर्मल बनाएं और उससे उपवास आदि जो क्रियाएं की जा रही हैं इनको भी समझें। उपवास किस लिए किया जाता है? उपवास एक तप है, कर्म निर्जरा का साधन है। उपवास क्या है? तप है, कर्म निर्जरा का साधन है। और इस कर्म निर्जरा के साधन में हम ज्ञान के साथ उस साधन को अपनाएं तो वो ज्ञान के साथ साधन को अपनाने के बाद साध्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि हम अतिचार ना लगाएं। क्या ना लगाएं? अतिचार। पहले अतिक्रम होता है, फिर व्यतिक्रम होता है, तीसरे नंबर पे आता है अतिचार। इसके बाद होता है अतिचार को बार बार करना अनाचार, या नियम भंग हो जाना अनाचार। अतिचार तक प्रायश्चित है, उसमें नियम भंग नहीं होता है। अनाचार में नियम भंग हो जाता है, व्रत नष्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम अपने उपवास में भी अतिचार होते हैं। किसमें? उपवास में भी अतिचार होते। उन अतिचारों को समझे। ऐसा मात्र नहीं है कि हमने भोजन छोड़ के बैठ गए तो इसका नाम क्या हो गया? उपवास। उपवास में अगर कहीं मन में अनादर के भाव आते हैं वो अतिचार है। क्रियाएं अनादर से होती हैं वो अतिचार में आती हैं। अगर मन ही अंदर माना कि भूख लगने की भावना हो गई, भोजन करने की भावना हो गई, भूख के कारण अतिक्रम, अब मन में तो आ ही गया है, चलो, तो क्या हो गया? व्यतिक्रम। उस दिन समझाया था एक बैल के द्वारा, बैल का उदाहरण लिया था, दृष्टांत लिया था कि एक बैल है और वो खेत के बाजू से निकला। खेत में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर घास लगी हुई थी। उसका क्या है? खाने का मन हो गया, मन ही हुआ था। वो क्या है? अतिक्रम। खाने के लिए आगे बढ़ा, व्यतिक्रम। और अंदर जैसे ही खेत में पहुंचा, एकाध उसने कहीं देखा कि कोई खेत का मालिक तो नहीं है, तो आसपास देखा और थोड़ी सी घास खाई, बने वो क्या हो गया? अतिचार। अब ठीक है, उसके बाद वो जब एक बार तो खा ली थी, उसके बाद फिर वो खाने लग गया, ये हो गया उसके लिए अतिचार। ऐसे ही मात्र बैल का नहीं समझना, नहीं तो सोचो कि महाराज ने अच्छा किया, बैल के लिए अतिचार होते, हमारे लिए थोड़े होते हैं। किसके लिए होते हैं? रज्जू भैया सभी के लिए बताए। बैल का तो उदाहरण दिया है, ठीक है। जैसे जैसे वो क्रियाएं करने लगा ऐसे अपन भी क्रियाएं करते हैं। सब जीव हैं, वो जीव जी क्रियाएं जो भाव से परिणामों से करते हैं, इससे ही कर्मों का आश्रय होता है। इन्हीं कर्मों के आश्रय को रोकने के लिए जीव साधना करता है, तपस्या करता है। ध्यान रखना, ये अनशन नाम का भी जो पहला तप है, उपवास कहा गया है। बहिरंग तप में क्या है? उपवास भी एक तप है जो कर्म निर्जरा का साधन होता है, क्योंकि यहाँ भोजन से, शरीर से ममत्व छोड़ा है। क्या छोड़ा है? भोजन से, शरीर से ममत्व छोड़ा है। ऐसे उस त्यागी की निर्जरा होती है। तो यहाँ पर उसके अतिचारों का वर्णन किया गया है 110 नंबर के गाथा श्लोक में, कि जीव जो है अगर वास्तविकता में अतिचार से रहित
क्या है, अतिचार से रहित अपने उपवास आदि का पालन करेगा तो क्या है, वो बहुत फल को प्राप्त करेगा। ठीक है ना। इसीलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, ग्रहण विसर्गस्तरणान, ग्रहण विसर्गास्तरणा, न्यादृष्टमृष्ट, हाँ मृष्टान्न, न्यादृष्टमृष्टान्न नादस्मरणे, यत् प्रोषधोपवास व्यतिलिंगनम पंचकम तद्यम। पढ़िए, तदिदम, तदिदम पढ़ना। यहाँ बता रहे हैं ये उपवास के अतिचार हैं। उपवास में कैसे कैसे अतिचार लगते हैं, क्योंकि अभी आप उपवास करके ही आए हो। आपके परीक्षण में बहुत लोगों ने उपवास किए और उपवास में कुछ क्रियाएं शरीर से सहज हो जाती हैं। जब भोजन ना दिया जाएगा, शरीर को अन्न नहीं जाएगा, तो शरीर में थोड़ा शिथिलपन आ जाता है, प्रमाद आने लगता है। तो ये ना आए, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य महाराज लिखते हैं, यत यानी जो अदृष्ट मष्टानी, बिना देखियो बिना शोधे, ग्रहण विसर्गस तरणानी, यानी पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करना और मलमूत्र और बिस्तर आदि को बिछाना या छोड़ना। क्या है, कोई चीज़ को ग्रहण करना या कोई चीज़ को रखना, और वो कैसे करना, बिना देखे बिना शोधे। अब क्या हो गया, उपवास हो गया, शक्ति नहीं है। क्या नहीं है, शक्ति नहीं है, और उपवास किया है। और अनादस्मरणे, आवश्यक क्रियाओं में अनादर करना और या योग क्रियाओं को भूल जाना। जैसे व्रती है, उसका कर्तव्य है कि वो 2 समय की सामायिक करेगा, तीसरी प्रतिमा है 3 समय की सामायिक करेगा, या महाव्रती आदि भी हैं। अब उन्होंने उपवास कर लिया, अब वो कह रहे हैं उपवास तो कर ले रहे हैं, आज सामायिक नहीं करते हैं। एक मूल गुण है, एक उत्तर गुण विशेष साधना है। विशेष साधना के पीछे सामान्य का अभाव नहीं किया जाता है। क्या है, भावों में भी संक्लिष्टता नहीं आना चाहिए। देखो, जितने भी व्रत किए जाते हैं, माताओं अच्छे समझो, नहीं तो माँ जितनी होती हैं अंत में उनको संक्लिष्टता बन जाती है कि ये व्रत छूट गया, ये नहीं कर पाए, ये जाप छूट गई, ये नहीं कर पाए, ये पाठ छूट गया, और अंत तक उनको एक ही संस्कार बने ही रहते हैं। अगर सल होगी या ऐसी संक्लिष्टता होगी तो आपके व्रतों में दोष आएगा, अतिचार लगेंगे। क्या लगेंगे? इसीलिए अनादर भी नहीं आना चाहिए। उपवास के कारण उपवास किया है, शक्ति है, तो आचार्य से हम लोगों से बोलते थे, अगर उपवास करने की शक्ति हो तो करना। ऐसा नहीं कि उपवास करके कि हम सामयिक नहीं करेंगे, स्वाध्याय में नहीं आएंगे, अन्य क्रियाएं नहीं करेंगे। क्या है, ये रागी जीव है कि महाराज बुखार आ गया या उपवास हो गया या अंतराय आ गया तो प्रवचन नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करें। किसको देखते हैं? आत्मा की शक्ति नहीं पहचानते, देह को देखते हैं, देह को। क्या है, जब तक देह देखते रहोगे विदेही नहीं दिखेगा, और जिस दिन विदेही दिख जाएगा उस दिन देह का ध्यान नहीं रहेगा। ध्यान रखना, इस विषय को बिल्कुल गांठ बांध लेना। क्या है, जो दर्शनों में कहा है कि शरीर से साधना होती है, शरीर से साधना होती है, शरीर से साधना होती है। क्या कहा गया है?
शरीर से साधना होती है। हमारे यहाँ शरीर से साधना नहीं, आत्मा से साधना होती है। ध्यान रखना, माध्यम बन गया है, सहकारी है, कार्यकारी नहीं है। सहकारी साधन है, कार्यकारी साधन नहीं है। शरीर उपवास आदि में सहकारी है, कार्यकारी नहीं है। शरीर तो सबका होता है और सबकी शक्ति होती है, ध्यान रखना। और देख लो ना, बहुत सारे लोग जो शरीर की माने शरीर से साधना करना चाहिए था, वो शरीर से 5 पाप कर रहे हैं। अच्छे बलिष्ठ हैं। और समझना, जब जीव के पास अच्छा शरीर होता है तब तो अच्छे पाप कर लेता है और फिर सोचता है, जब बुढ़ापे में दम नहीं बचती है, शरीर काम नहीं करता है, सुनाई पड़ता नहीं है, दिखाई पड़ता नहीं है, चलते बनता नहीं है, साधना करते बनता नहीं है, शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर सोचते हैं कि हम साधना करें। अब बताओ कैसे साधना हो चुकी है, क्या लिखा आप? इसलिए दौलत राम जी ने भी जान के ही लिखा है ना। उनकी प्रतीति में आई गया था क्या, अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखें आप। चाहते भी हैं कि अच्छे से बैठ जाएं, अच्छी सामायिक कर लें, पर क्या करें, कहीं कमर, कहीं घुटने, कहीं कोई ना कोई दर्द, फिर क्या होता है, सामने आने लगता है। इसीलिए लोगों ने जो है ना अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। जब साधना का समय होता है तभी भोगों का समय होता है, 2 में से एक छोड़े जा सकते हैं। ज्ञान ध्यान तप, इनका वही शक्ति उस समय है जब आप कर लो, और विशेष निर्जरा होती है। और जब शरीर से शक्ति निकल जाएगी फिर ज्ञान ध्यान तप कैसे कर पाओगे। क्या है, पर क्या करें, इस मिथ्या ज्ञान ने हमारे लिए भोगों में फंसा दिया। और तो ठीक, अच्छा ज्ञानी जी बस पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि विदेश भी जा रहे हैं। ध्यान रखना, विदेश के लोग अध्यात्म और ध्यान को पाने के लिए विदेश छोड़ के भारत आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये भव्य जीव हैं जो अध्यात्म रुचि रखते हैं। हिंसक देश में भी अहिंसा को अपनाए हुए हैं, शाकाहार ऐसा अपनाए हुए कुछ देश के लोग जो जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है उन विचारों को, ठीक है, उपवास भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। और मांसाहार के देश में शाकाहार महंगा है, वहाँ मांसाहार सस्ता है। क्या है, वहाँ सब सी फूड खाते हैं। सी फूड यानी समुद्र के जितने जीव जंतु मिलते हैं सब खा जाते हैं। ऐसे विदेश वालों को आपको अच्छे लगते हैं, विदेश की चीज़ें अच्छी लगती हैं उनका, क्योंकि आपका पैसा सी फूड में भी जाता है कि नहीं जाता है। विचार करना, अपना पैसा कहाँ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को या व्यापार नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए जो मांसाहार आदि का प्रयोग करते हैं। इसलिए सधर्मियों का सहयोग करो। क्या करो, सधर्मियों का क्या है, ध्यान रखना, विचार करना। ऐसे कई लोग हैं, कई जगह हैं जहाँ पर अगर मिलता है शाकाहार वाला व्यक्ति होए तो कम से कम अपना धन शाकाहारी के पास जाएगा, तो अगर वो खर्च करेगा तो शाकाहार में करेगा, अन्यथा वो मांसाहारी के पास जाएगा। लोग आजकल पैसा देखने लगे हैं, धर्म खत्म हो गया है। क्या है, अभी कभी पढ़ना आप, राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने अपने आभूषण जो शरीर पर थे वो भी उतार के एक गरीब व्यक्ति को दिए और देने के पहले उसको अणुव्रती बनाया।
क्या बनाया था? बहुत जगह ऐसा उल्लेख है, उनका मध्यमास मधु का त्याग किया जाता था, अणुव्रतों को स्वीकार किया जाता था, और जिनेंद्र की आराधना करना ये तुम्हारे लिए धन भी है, तो अपना जीवन पर्याप्त से जीना, पर्याप्त धन दे दिया। ऐसे लोग वास्तविकता में धर्मात्मा होते थे, जो हिंसा प्रवृत्ति को धन आदि के माध्यम से छुड़ाते थे। आज भी हिंसक लोग कर रहे हैं। आप हमारे उसमें धर्म में आ जाओ तो आपको नौकरी भी मिलेगी, विदेश जाने भी मिलेगा, घर भी दे देंगे, शादी भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसी सहायता कर करके घर घर जा के ऐसा प्रचार कर रहे हैं, और बहुत से अभी सुनना, इसलिए कह रहे हैं, अभी सुना है तमिलनाडु में 1000 जैनी लोग परिवर्तित हो गए। इसी कारण से क्या मतलब है, आपका धन यदि कोई जैनी को बचाने में काम आता तो अच्छा था, पर हम लाखों और करोड़ों रुपया ऐसी शादियों में अपव्यय कर देते एक दिन में, और दूसरे दिन जो है ना वो पूरा जहाँ से भी शादी की जाती वो कचरा, वो कहते भैया उठा लो, आपका ख़त्म हो गया। क्या है, अपन को जैनत्व की प्रभावना करना चाहिए, अहिंसा धर्म की प्रभावना करना चाहिए। तो इसीलिए आचरण भी आपका कैसा हो, अहिंसामय हो, सोच भी आपका कैसा हो, अहिंसामय हो। और ये चर्याएँ भी क्यों की जाती हैं, उपवास आदि क्यों किए जाते हैं, अहिंसा की प्राप्ति के लिए। ध्यान रखना, भोजन बनाने में भी हिंसा होती है। पंचसून जिसको कहा जाता है, क्या होता है, इसीलिए साधु भी भोजन नहीं बनाते हैं। क्या है, 5 पापों का त्याग सर्वथा त्याग है, 9 कोटि से त्याग है, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, सबसे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 9। इस 9 कोटि से महाव्रतियों का ये सब कुछ त्याग है। इसलिए जब उनकी शक्ति होती है और अपनी क्रियाओं को करते हैं, उस समय भी ये इन अतिचारों का ध्यान रखते हैं। आपके लिए भी कहा गया है, ये श्रावकाचार ग्रंथ है, इसीलिए आपके लिए भी कहा गया है कि जब आप उपवास करो तो उसमें अतिचार ना लगाएं। क्या ना लगाएं, अतिचार, यानी सबसे पहले बिना देखे हो, बिना शोधे। ठीक है, कई लोग बोलते हैं महाराज जी ये तो समितियां जो है ना महाराज की होती हैं, ये कभी श्रावक की होती कहाँ है। शोध के भोजन कौन करेंगे, जो अंतराय पालते हो। अपना तो कोई अंतराय नहीं आता, समझना। अब जो अभक्ष कर रहे हैं उनका तो पूरा ही अंतराय है। भक्ष में समझना, भक्ष में शोध के भी भोजन किया जाता है। श्रावक भी इतना ध्यान रखना, बाल यदि आ जाता है उस सामग्री को अपना लो, और यदि जीव आ जाता है, अभी यहाँ व्रतों में शिविर नहीं लगा, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं क्या 10 दिन साधना करते हैं, अंतराय का पालन करते हैं, जीव आदि आ जाता है तो अंतराय पालते हैं। हम लोग भी श्रावक साधना शिविर में आचार्य के सानिध्य में बैठे हैं तो वहाँ किया है। और एक दिन तो भिंड में जब 97 के शिविर में उनके बैठे थे, क्या तब समझ में आया था कि अंतराय कोई चीज़ होती है। जैसे ही मुख में ग्रास लिया और दूसरे ग्रास में क्या है, दूसरे तीसरे ग्रास में ही मुंह में ग्रास चल रहा था और उसको मैंने चबा रहे थे, और दूसरे ग्रास में सामने आ गया बाल। अब क्या किया जाए, अब कुल्ला किया और अंतराय करके आ गए। पर क्या करें, आचार्य के पास शाम को पहुँचे कि आचार्य थोड़ा सा नियम तो एक आसन का है, पर पानी पीने की आप छूट दे दो, क्योंकि सुबह का गले में यहीं अटका है, नीचे भी नहीं उतरा है। क्या है,
बिना पानी के वो यहाँ अटका था, नीचे भी नहीं उतर रहा। बताओ क्या करें, ना तो वो बाहर हो रहा है ना वो अंदर जा रहा है, क्या किया जाए। अच्छा सी बोले ठीक है पानी पी लो। तब समझ में आया था वकील साहब कि अंतराय कोई चीज़ होती है। क्या है? इसीलिए क्या बिना देखे बिना शोधे लोग धीरे से कह देते हैं। देखना, एक और ध्यान रखना, महाराज का तो ठीक है अंतराय कर्म का उदय था, आपके भी दान अंतराय का उदय था, महाराज के भोग अंतराय कर्म का उदय था, पर नहीं महाराज आपके कर्म का उदय था। ऐसे दाता के गुण नहीं है, या ये कहा जाए सम्यक दृष्टि दाता भी नहीं है। क्या है? समझ रहे ना आप? विनय गुण भी होना चाहिए दाता। 7 गुण में विनय गुण भी आया है। अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रमाद से, हमारे कर्मोदय से ऐसा हुआ है। तो इसीलिए क्या है, वो अंतराय आदि को अपन शोध के टाल के ये अपना हो सके इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी कर्मोदय है तो वो तो अपन मानते हैं इस चीज़ को, पर पुरुषार्थ भी अपना करना चाहिए। तो इधर बिना शोधे और बिना देखे, ध्यान रखना। नहीं तो बोलते महाराज जी चींटी नहीं मरी, चींटी अब आदमरी तो हो गई, तो क्या मारना ही चाहते थे क्या? क्या है? एक बार तो क्या है, आधा कॉकरोच डला था आगे का, हम उनको बता रहे बिल्कुल क्या है, पैर धुल गए, पूजा हो गई, वो सामने ही डला जहाँ हम बैठे थे, चौकी के नीचे ही डला। उनसे कहा कि देखो अशुद्ध हो गया अब चौका, मैंने इशारा इसलिए कर देते हैं बता के, नहीं तो लोग सोचे कि महाराज बिना देखे देखो चले गए। तो उनको बताया, सुनने उठाया, हमने दिखा रहे कि कॉकरोच है ऐसा, उनने देखा, उनने नहीं महाराज रोटी है रोटी, और मीट ओढ़ दिया उसको। अरे हमने कहा क्या कर सकते हैं, हमने तो उठाई बिछी चले गए। हमने कहा लोगों को वास्तविकता में बिना देखे और बिना शोधे कैसा मोह और ममत्व होता है। 2 इंद्री से मां संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। क्या है? 2 इंद्री से क्या होती है? मां संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए बिना देखे बिना शोधे, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को जब आहार देते हैं, पड़गाहन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो देखना चाहिए आपका स्थान शुद्ध है कि नहीं। कहीं गंदगी पे, कहीं कीचड़ पे, कहीं चींटी आदि पे, कहीं जीव आदि पे, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ, उस पर पैर पड़ जाएगा, आपकी अशुद्धि हो जाएगी, सुलभ बिगड़ जाएगा। क्या है? बिना देखे बिना शोधे, ठीक है ना। और ये एक अंतराय है, चाहे शुल्लक जी का हो और चाहे मुनिराज का हो। अगर मरता हुआ जीव दिख गया, क्या है, कोई भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री तो बात अलग ही है। मांस दर्शन का भी अंतराय है। किसका है? पंचेंद्री मृतक के मांस दर्शन का भी क्या है? अंतराय है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बातों को आचार्य से भी छूट देते हैं या प्रायश्चित देते हैं। माना किसी साधक की शक्ति नहीं है और कहीं वो दर्शन हो गया तो आचार्य से उसका प्रायश्चित भी देते हैं, और शक्ति है तो उपवास भी कर, माने अंतराय भी करके आए, ठीक है। ऐसे तो इसीलिए बिना देखे बिना शोधे आप भी ना करें। ये किसके लिए लिखा है? उपवास करने वालों के लिए और जो आप भोजन करने वालों के लिए। अब बताओ, इसमें कहीं लिखा है कि क्या अभक्ष खा सकते हैं? भक्ष को शोधन के लिए बताया, ठीक। और यहाँ उपवास का विषय चल रहा है, खाने का तो विषय है ही नहीं। बिना देखे बिना शोधे वस्तुओं को उठाना और रखना, क्या रखना। इसीलिए हम लोग भी शिविर में बैठे थे, इसलिए वो ध्यान आया। हम लोग मार्जन करके, उस समय तो मार्जन ही मिलती थी, मार्जन करके बैठते उठते थे। कहीं टोमिल आदि से, पिछी आदि से आप मार्जन नहीं कर सकते हो, आप पिछी भी नहीं रख सकते हो। आप कोमल वस्त्र रखो, या वो मेटी का मार्जन, वो होता है रुमाल,
उससे भी क्या है, जिससे जीवों की रक्षा हो सके। ऐसा ऐसा कौन, वो कम से कम व्रती और उपवास करने वाला करना चाहिए, बिना देखे और बिना शोधे, क्योंकि शक्ति नहीं रहती है। अब कौन उठाए और कौन करे। एक और ध्यान रखना, कहीं पे भी चौकी पकड़ के सरकाने में भी उसके नीचे जीव होते हैं तो वो समाप्त हो सकते। क्यों? उनके घर तो होते नहीं हैं। एक और ध्यान रखना, जैसे चटाई पे आप बैठे हो, चटाई के नीचे क्या है? अब आपकी व्यवस्था भंग हो जाएगी। नहीं तो हमने ध्यान में तो करा ही दिया था। सबसे अच्छी बात क्या है, वो चटाइयाँ रखो छोटी छोटी वाली, अपनी चटाई उठाओ, उसे मार्जन करो और बैठो। लगो कि हम श्रावक हैं। करो थोड़ा सा परिवर्तन। क्या है, आप चाहो तो ये परिवर्तन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मालूम है, पहले लोग पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, अपनी अपनी फट्टी टाट फट्टी लेके जाते थे और सुंदर सुंदर बना के लेके जाते। याद आ गया? पुराने लोगों की बात बता रहे हैं। और जूते चप्पल नीचे उतारते थे। पहले विद्या अध्ययन का तरीका ही अलग था। आज तो जूते मुझे पहने और टाई और बांध दी जाती है। टाई मालूम, टाई किसका प्रतीक है? हैं? नहीं। टाई किसका प्रतीक है? टाई किसका प्रतीक है? नहीं। टाई किसका प्रतीक है? आप लोग समझ नहीं रहे, इसलिए आज बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। टाई किसका प्रतीक है? नहीं, सोच नहीं, बिल्कुल सत्य है ये बात। नहीं है, टाई ईसा मसीह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया था। वो अपने कंठ में पहनते थे, आज भी पहनते हैं। क्या है? एक लॉकेट वो पहनते हैं, जो कॉन्वेंट की टीचर होती हैं, नन होती हैं, वो पहनती हैं। हमने भी पहले पढ़ाई की तो देखा है, पर वास्तविकता क्या है, उनका श्रद्धान है, ठीक है वो लोग पहने, पर हम ये बोल रहे हैं उसको हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है। दूसरी बात क्या है, वो ठंडे प्रदेश वाले जीव हैं। क्या है? ठंडे प्रदेश वाले जीव हैं, तो ठंड ना लगे तो ये बटन भी बंद कर लिया और वो सारी बटन के वो जितने से सब ढक जाएं और सुंदर भी लग जाए और उनका एक प्रतीक भी बन गया। पर वर्तमान में अब सरकार कहें, ऐसे ऐसे जो पढ़ाई वाले लोग कहें या टीचिंग में जो लोग आ गए हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया है। माने अपन कहते हैं ना, हुआ 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 हुआ, एक ने किया सो दूसरा करने लगा। उन्होंने नहीं, टाई कंपलसरी है। क्या हो गया? समझ में आ रहा ना? भारत में वैसी तो गर्मी है और तुम्हें इधर से बंद और कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। क्या है? बहुत सी बातें हैं जो हम समझते नहीं हैं और अज्ञानता में करते जाते हैं। इसीलिए अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना चाहिए कि अपन अपनी संस्कृति को थोड़ा सा देखें। उनकी संस्कृति है, बहुत अच्छी बात है, वो अपनाएं, पर सारी संस्कृति हम क्या है विदेश की अपनाएं, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन से आप उसमें आ गए? आपकी पहचान भारतीय हो, आपकी पहचान अलग ही है। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो आपने बिना देखे और बिना शोधे सारी पद्धति आपकी पढ़ाई की बदल गई। जूते पहने, क्या है? फिर दूसरा सबसे बड़ा काम कर दिया, क्या? जैसे बेथे सो तुम्हें बना दिया, को एजुकेशन कर दी है। क्या है? कल ही देख रहे थे, लिखा था क्या, कन्याशाला। ठीक है, हमने पूछा कन्याशाला में ये दोनों जन कैसे पढ़ रहे? बोले अब लिखा भरे है, अब चेंज हो गया।
क्या हो गया? पहले ये व्यवस्थाएं रही थी। इससे क्या होता था, वास्तविकता तो ये है, पुरुष वर्ग पुरुष में रहे और स्त्री वर्ग स्त्री में रहे, तो उनके छोटे से ही ब्रह्मचर्य की साधना होती है। और जहाँ आपस में मिले स्वयं की साधना में विघ्न आ जाता है और समानता नहीं है। ये क्या करें वकील साहब, आपका कानून कौन सा है कि दिखता है कि अंधा है? इसीलिए आँख पे पट्टी बांध के काम नहीं चलेगा। वो विषय दूसरा था। न्याय देते समय जज को पक्ष और विपक्ष में या दोनों पक्ष में कहीं मोह ना हो जाए, इसलिए पट्टी थी। क्या थी? कि अगर कोई अपराधी अपने घर का हो गया तो इसलिए वहाँ क्या वैराग्य के साथ राग के अभाव में निर्णय दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ किया गया है। क्या? वैराग्य से ही जीव का कल्याण होता है, राग से कल्याण नहीं होता। पूरा जैन दर्शन उतरा रखा है, बस थोड़े से लक्षण भिन्न कर दिए हैं, पर सिद्धांत तो वही है। पक्ष रहेगा तो निष्पक्ष नहीं हो सकेगा, ध्यान रखना। इसीलिए जैन दर्शन में भी यही कहा गया, इसको जिसका पक्ष रहता है, पक्षातीत, समय सार में शब्द आया, पक्षातीत जो होता है वो ही जीव क्या है, समय सार को प्राप्त कर सकता है। पक्ष से ग्रस्त एकांती होता है, चाहे निश्चय पक्षी हो चाहे व्यवहार पक्षी हो। क्या है? नयातीत अनेकांत होता है। कैसा होता है? इसीलिए राग रहित अवस्था होना चाहिए। तो इसीलिए जिसकी राग रहित अवस्था है, ऐसा जीव साधना करने के लिए उपवास करता है, और उपवास कर रहा है तो वहाँ हिंसा ना हो, ध्यान रखना, उपवास में हिंसा ना हो। इसलिए बिना देखे बिना सोधे कोई वस्तु को ग्रहण ना करे, बिना देखे बिना सोधे वस्तु को ग्रहण ना करे। और पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण विसर्ग तरणा कहाँ, पूजा आदि उपकरणों को ग्रहण करना और मलमूत्र आदि को छोड़ना, इस समय भी देखना चाहिए। क्या है? इसीलिए निर्गंथ मुनिराज भी जंगलों में शौच आदि क्रिया को जाते हैं, वहाँ भी मार्जन करते हैं और फिर मलक्षेपण करते हैं। उठते बैठते हैं, मार्जन करते हैं, कोई वस्तु को पुस्तक आदि को उठाते रखते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं? मार्जन करते हैं। ठीक है ना, जिससे जीवों की विराधना ना हो। सीधा मूल उद्देश्य मूल है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, न द्रव्य हिंसा न भाव हिंसा। ठीक। दूसरा क्या है? बिछाना। देखो हमने आपको पहले ही बताया था, मलमूत्र तो ठीक है, बिस्तर को बिछाना, अब तो बिछे ही रहते हैं, उठते ही नहीं है। आगे ना हमने कहा सब हिंसा के कारण बन गए। उपवास कर लिया, मुलायम मुलायम जो डल्लब के गद्दे आते हैं उन पे आप बैठ रहे, जितनी बार दबेंगे उतने जीव मरेंगे। अरे यही हो गया। अभी एक छावर रखा था, उसको जब दूसरा बदला उसके नीचे छोटे छोटे जीव हो गए, जबकि वो उसमें कोई फॉर्म नहीं थी, डल्लब नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जब उसके कारण सीरण से छोटे छोटे जीव हो सकते, किसमें? जो उठता रहता है, मैंने चौकी पे अछावर डला था, उसके नीचे छोटे छोटे जीव हो गए बहुत सारे, थोड़ी सी सीण आने से। अब बताओ, वे डल्लब के गद्दे हैं, उनमें जीव नहीं होते होंगे? बोले महाराज क्या करें? इसका उपाय है। आज जो है ना बहुत सुंदर सुंदर स्टील की कुर्सियाँ आने लगी,
आती कि नहीं आती? और बहुत सुंदर सुंदर अपनी लकड़ी के फर्नीचर बहुत सुंदर बनते हैं, उन पे कोई बिछाने की आवश्यकता भी, दोनों काम हो जाएंगे। नहीं तो भैया अशुद्ध व्यक्ति आएंगे और पूरा आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, बैठने वाला रूम है, बैठक में आएंगे बैठेंगे, और आज आपने चलन भी चला लिया है कि बैठक में ही किचन बनता है, स्टैंडर्ड है आपका। क्या बन जाता है? हाँ, बैठक में एक पार्टीशन छोटा सा किया, किचन। समझना, सारी अशुद्धि हो गई। इसीलिए वो फर्नीचर पे बैठने लायक नहीं है आप। कहाँ कहाँ से कौन कौन व्यक्ति आते हैं, ध्यान रखना, आपको स्वाध्याय करना है। क्यों विशुद्धि कम हो रही है? इसीलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तीनों रखी गई हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मंदिर में भी, आहार में भी, और वास्तविकता में स्वाध्याय में भी। शुद्धि से विशुद्धि बढ़ेगी, शुद्धि से विशुद्धि बढ़ेगी, और शुद्धि नहीं है तो विशुद्धि भी नहीं है। क्या है? पहले के लोग अगर बाहर चले जाते थे या कहीं अस्पताल आदि से आते थे तो स्नान करते थे। शुद्धि रखो। क्या है? अब क्या आएगी शुद्धि? जिनका लेट बात इकट्ठा हो गया तो क्या आएगी शुद्धि? क्या है? नहीं तो मल स्थान में जाने के लिए कपड़े दूसरे ही होते थे, और मल वाले कपड़े क्या है? और जिन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा है, उनके जिसकी द्रव्य शुद्धि नहीं है उसकी भाव शुद्धि भी नहीं होती। क्या कारण है? भोजन शुद्धि रखी गई, यहाँ पर द्रव्य शुद्धि रखी गई, वस्त्र ठीक, यहाँ जो वस्त्र के कारण थे वो वस्त्र भी हटा दिए, शुद्धि का भी है, धोने का भी है, बहुत से कारण थे। अगर विशुद्ध होना है तो क्या है? हल्की। देखना, एक और बात बता दें आपको, एक जगह हमने पढ़ा था, वो आज बताना बहुत आवश्यक है। जो जो ध्यान करने वाले जीव हैं, जो जो विशुद्धि करने बढ़ाने वाले जीव हैं, आज अच्छे सुनना, जो जो जीव क्या है, स्किन टाइट कपड़े पहनेंगे उनकी वासनाएं बढ़ेंगी, भावनाएं खराब होंगी। एक विचारक ने ही बोला है, इसलिए कह रहे अभी आप। इसीलिए साधक के लिए खुले कपड़े, देखना हर दर्शन में, जैन दर्शन में तो कपड़े है ही नहीं, और जितने और भी लोग हैं, जो भी और साधक रहे, उनके लिए देखना हर संप्रदाय में वो झोगा पहनाया गया, खुला हुआ। अच्छे समझना, क्योंकि साधना में शरीर सहायक है, निमित्तभूत है, फिर भी ये कारण बनता है। उपवास से भी विशुद्धि बढ़ती है। कैसे? उपवास के बाद जब भोजन नहीं किया जाता है, उपवास के बाद शरीर का पित्त निकलता है, मल निकलता है दूसरे दिन भोजन के उपरांत, है ना, भले 2 बार निकल जाए, कुछ भी हो, ठीक है ना। जब निकल जाता है मल तो पेट की शुद्धि हो जाती है। कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, बस अष्टमी और चतुर्दशी का दिन आता है, आप उपवास कर लो। क्या कर लो? नहीं बनता है तो कम से कम फलाहार ले लेना, बस और कुछ नहीं। आहार तो करेंगे, उपवास नहीं कहलाएगा, फलाहार ले लेना, पर उससे तुम्हारे पेट की शुद्धि हो जाएगी। और पेट की शुद्धि होने से जैसी मल बाहर निकलेगा, जहाँ जहाँ मल निकलता है वहाँ वहाँ शुद्धि होती है। चाहे सोने में से मल निकल जाए, और चाहे कर्म का मल निकल जाए, और चाहे शरीर का मल निकल जाए, शुद्धि होती है, परिणाम विशुद्धि होती है।
इसीलिए क्या है, मल छोड़ने के स्थान में, नहीं तो कई लोगों को पचता नहीं है, सो भोजन भी बिगाड़ते और भूमि भी बिगाड़ते हैं। ठीक है ना। तो क्या मल स्थान को भी देखकर छोड़ना चाहिए कि वहां कोई जीव तो नहीं है। क्या है, चाहे मल हो चाहे मूत्र आदि हो। और बिस्तर आदि की जो बात चल रही थी, बिस्तर बिछाना और बिस्तर को समेट के रखना उस समय समय पर, ये सब आपका कर्तव्य है। सो बता रहे समय समय पर धूप दिखाना। जिन घरों में क्या है, अब पूरा पैक कर दिया जाता, डिब्बा बना देते हैं। जिन घरों में प्रकाश नहीं आता, ध्यान रखना। इसलिए आपको बता रहे हैं, ऐसे ही पहले मंदिर और चौक जो बनाए जाते थे उसका बीच का स्थान खोला जाता था। उसको आज भी वास्तु शास्त्र में बोलते हैं ब्रह्म स्थान, खाली होना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान बना दिया। वास्तविकता तो क्या है, वो पूरी शरीर की जो, यानी तुम्हारे घर की जो है ना, वो घर की जितनी भी माने गर्म हवा थी वो बीच में से बाहर निकलती है। ऐसी शरीर में है नाभि, नाभि को भी ढकते नहीं थे। इसलिए साड़ी जो पहनी जाती है ना, नाभि नहीं ढकते हैं तो भी अंतर आता है। समझो आप, नाभि स्थान जो है ना, ऐसे ही मकान का मध्य स्थान भी कैसा रहता था। तो इसमें प्रकाश और हवा आने से जीव राशि नहीं होती। मूल कारण क्या है, जिस घर में प्रकाश आएगा, जिस चौकी में प्रकाश आएगा, उसमें क्या है, अब छोटे छोटे से मकान हो गए, छोटी व्यवस्थाएं हो गई, कमरे ज़्यादा चाहिए हैं। ठीक है ना। और इसलिए आप लोग फिर स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। कितना भी औषधि का प्रयोग कर लो, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। देखना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक गमला घर के कमरे में रखना और एक गमला खुले हवा और छत आदि पे रख देना। दोनों में बराबर पानी देना। क्या होगा, ठीक है, आपका शरीर भी नेचुरल है। कैसा है, आप जितने भी साधनों का उपयोग कर रहे हो, इससे शरीर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसीलिए उपवास कर रहे हो, उपवास में शरीर नेचुरल है, ये पद्धतियां हैं। उपवास करोगे, आपके शरीर का मल निकलेगा, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहोगे तो साधना भी कर सकोगे। जो स्वस्थ ही नहीं है वो काहे की साधना कर पाएगा। पर एक करे क्या, वकील साहब थोड़ा राग छोड़ो और एक आसन उपवास करो, होगा, सब होगा। पहले उपवास में हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिकल है। हमें भी पहले उपवास में रात भर दिन भर तारे दिखे थे। क्या है, किसी को हो सकता है पित्त निकल जाए, उल्टी हो जाए, समझना। आचार्य सन्मति सागर जी धन्य ऐसे महान तपस्वी, इन्होंने भी घर में कोई उपवास नहीं किए थे, बताए थे। और आचार्य श्री की जब दीक्षा हुई थी, पूर्ण सागर बने थे। और उसके बाद आचार्य श्री स्वयं बताते थे, महाराज 8-8 दिन के उपवास अष्टानिका का नियम ही था। क्या था, नियम ही था। अष्टानिका के 8 उपवास, तीनों अष्टानिका के 8 उपवास। और बोले उपवास कर रहे थे और उनको खून के दस्त और खून की उल्टी भी हो गई। ये दुर्ग की बात है। और पारना उसी के यहाँ करते थे जो प्रतिमा लेता था, जो पैसा देता था उसके यहाँ नहीं। क्या है, जो दीक्षा लेगा या पारण मैंने ये प्रतिमा लेगा, हम लोगों ने भी साक्षात देखा है। प्रतिमा ले जाएगा, महाराज पड़ा उस व्रती से ही पड़कते थे। ऐसे उनको उपवास में उल्टी हो गई, खूब कहा गया, नहीं। पंचम काल का वास्तविकता में बहुत महान तपस्वी कहा आया है, आचार्य सन्मति सागर महाराज थे। आखिरी समय जिन्होंने
मात्र छाछ अकेली ली, 10-12 साल मात्र छाछ ली। वो भी छाछ लेते थे चातुर्मास में तो, और जब तक जहाँ रुकते थे एक आहार एक उपवास। क्या है, हम लोगों ने साक्षात देखा। यहाँ तक कि तरुण सागर को भी विश्वास नहीं हुआ, पर वो उसमें आए थे, बोल रहे थे इस साधना करने वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ करते होंगे, इसलिए वो देखने आए। उस दिन हम लोग भी साथ में ही थे, उदगांव की बात है, वो बगल में ही खड़े हुए थे। वो तो हमसे ही बोल रहे थे कि आज देखना है कि आचार्य लेते क्या हैं, इनकी छाछ में कौन क्या मिलाता है। कुछ नहीं, छाछ रहती थी। और कई जो छाछ उनके उससे पात्र से, कौन से, लोटे आदि जग आदि से जो बच जाती थी उसमें रह जाता था। नहीं, अलग आदि का नहीं ग्रहण करना, नहीं तो कई लोग बोले तो जो इनको पात्र से दिया है, जो पात्र में अवशेष बचेगा वो और महाराजों को चला देते थे, श्रावक लोग चलाते थे। आचार्य श्री का भी नियम था, क्षुल्लक अवस्था के बाद उनका चतुर्मास के माने उदगांव में फिर हुआ था, तो आचार्य श्री सन्मति सागर जी जहाँ पढ़कते थे वहीं आचार्य श्री पढ़कते थे। क्योंकि क्षुल्लक अवस्था में, क्या क्षुल्लक अवस्था में 16 साल की उम्र में माने आचार्य विराग सागर जी ने, यानी पूर्ण सागर ने दीक्षा ली थी। तो उन्होंने कहा था, कौन ने, सन्मति सागर जी ने, बेटा अब तुम हमारे साथ ही जाना आहार को, ठीक है। तो उस समय जब तक रहे तब तो साथ में ही जाते थे। और अब चातुर्मास हुआ, जबकि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की 30 पिच्छी थी और आचार्य विराग सागर जी, हम भी उसमें मुनि थे, आचार्य विराग सागर जी महाराज की 44 पिच्छियाँ थी साथ में। उदगांव में चतुर्मास एक साथ हुआ, समझना। और उस समय भी क्या, आचार्य श्री एक आहार एक उपवास, अष्टानिका के 8 उपवास। और उस बार तो ऐसा हो गया, अष्टानिका 9 दिन की हुई तो 9 उपवास किए, है ना। पर्युषण 11 दिन के हुए तो 11 उपवास किए। ऐसे घोर घोर तप करने वाले महातपस्वी, वास्तविकता में जिन्होंने आज तक ऐसा तपस्वी आपको अनूठा देखा नहीं मिलेगा कि जिसने मात्र छाछ लेते हुए या अन्न का जिनका त्याग था उसमें सहन स्क्रीण व्रत किए थे। क्या है, अन्न के साथ लेने वाले तो और भी तपस्वी हुए, वो भी तपस्वी हैं, पर क्या है, सहन स्क्रीण व्रत। ध्यान रखना, स्वर माने एक उपवास से लेके 16 उपवास तक आते हैं। कहाँ तक जाते हैं? और हर उपवास 4 बार करना पड़ते हैं, उतरते समय भी और चढ़ते समय भी। एक उपवास 4 बार, ठीक है, 2 उपवास 4 बार, 3 उपवास 4 बार। कभी आप उनकी विधि सुनोगे, जो अभी आराध्य सागर जी और अनुत्तर सागर जी ने अभिनय किए, उन्होंने मध्यम वाला किया था, उत्कृष्ट वाले की बात बता रहे हैं। अभी प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी ने भी किए, और भी और साधक हुए। और आचार्य आदि सागर जी तो महान तपस्वी थे, इनकी क्या कहा जाए। ये तो 7 दिन में एक बार ही आहार लेते और एक ही वस्तु का लेते थे। अगर दूध लिया, चारित्र चक्रवर्ती की जो पुस्तक है ना, शांति सागर जी की चारित्र चक्रवर्ती नाम की उनकी जो जीवनी है, उसमें ही लिखा है, उन्होंने आहार दिए। बोले दूध लेते तो दूध ही दूध लेंगे बस। अगर गन्ने का रस लिया तो गन्ने का रस लेते, क्योंकि उस साइड क्या है, गन्ना बहुत होता है। दूसरी चीज लेते ही नहीं थे। फिर चावल लेंगे तो चावल ही चावल लेंगे। चित्राबाई ने आहार दिया, कोल्हापुर की थी, छोटे में, बोले हमने उन पड़ गया, महाराज ने उस दिन छुआरे लिए। क्या लिया? ऐसे। और 7 दिन में एक बार, जिन्होंने जीवन भर में क्या है 12,000 उपवास किए, शायद और ज़्यादा बताएं, 12,000 उपवास करने वाले थे।
और 32 साल में शादी के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, बच्चों को भाई के यहाँ छोड़ दिया, और शादी के बाद 32 साल में तो उन्होंने दीक्षा ली थी, इसके बाद इतना तप कर लिया। ऐसे घोर घोर तपस्वी अपने सामने भी दिखते हैं, अपन को देखने मिलते हैं। तो इसीलिए सोचना चाहिए जब इतना तप कर रहे हैं तो अपन भी उपवास कर सकते हैं। और विशेष रूप से क्या है, यहाँ ये है कि बिस्तर बिछाना और ओढ़ना, इसमें भी जीव ना हो, इसीलिए ऐसे वस्त्रों का उपयोग ना करें जिसमें आपकी जीव राशि हो। समझ गए? फोम आदि के गद्दे अब जिनके लिए डले हों उनको लो ये छोड़ देना, अन्यथा अब तो वो गद्दे अच्छे हैं जिनको उठाओ और एक जगह रख दो। ये अहिंसा प्रवृत्ति होगी। और उपवास वाले और अच्छे साधक होते हैं, ये तो चटाई पे सोते हैं उस दिन। ब्रह्मचर्य की साधना और विशेष साधना क्या है, गद्दों पे सोने वालों की नहीं होती है। क्या कर सकते हैं वकील साहब, अगर आप लकड़ी पे सोओगे तो उसका और ही आपको शरीर में असर दिखेगा। क्या है, इसीलिए ध्यान रखना, ये साधुओं के लिए भी भूमि शयन दिया है। क्या है, समझना, भूमि शयन। पर ठीक है, वर्तमान में साधुओं के लिए भी कहा गया है कि तृण या काष्ठ आदि का उपयोग करते हैं। नहीं तो 7 विशेष गुण में क्या था, भूमि शयन। क्या है, कभी कभी मौका लगता है तो हम लोग वो भी करते हैं। क्या है, 1-2 बार खेत में भी लेटे, बिना पाटे और बिना चटाई के। ठीक है ना? हाँ, ये साधना है। क्या है, ये वास्तविकता में शरीर से ममत्व छोड़ना ही, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही साधना है। और इसीलिए फिर क्या लिखा है, अनादर नहीं करना, अपनी क्रियाओं में अनादर का भाव नहीं रखना। ये इसीलिए तद्देम भूल जाना, ऐसे ये प्रोषदो वास व्यतिलंघनम पंचकम, यानी प्रोषदो वास के 5 अचितार दिए हैं। ठीक है ना? इसीलिए हम जो है उपवास के साथ अतिचार भी ना करें। ठीक है ना? तत्वार्थ सूत्र में भी इनको प्रमाद के मैंने जो उपवास के अतिचार बतलाए हैं। तो ये उपवास जो है ना अपना किसमें, प्रोषदो वास, ये अपना व्रत था, इसमें आपके अतिचार भी बताए हैं कि हम उनको अनादर से ना करें, उत्साह से करें। व्रतों को अनादर से ना करें, उत्साह से करें। और यदि कोई नहीं कर पा रहा हो तो जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतना करना। शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा रखना और भावना भाना कि हमें शक्ति मिलेगी तो हम ऐसा कार्य करेंगे। ओम नमः सिद्धे।